औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जिन्नात का इलाज, जादू का इलाज, बेशुमार बीमारियों का इलाज नबातात के ज़रिए, हर्बल्स के ज़रिए। ऐसे लोग जिन पे सहर व जुनून हो, ऐसे लोग जिसको सौदा गालिब हो, ऐसे लोग जिनको वहम हो, जिनको दिमागी इमराज हों, डिप्रेशन हो या जिन्नाती आसिबी असरात हों, इनका इलाज अल्लाह तबारक व ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म के जड़ी बूटियों में रखा हुआ है और उन जड़ी बूटियों में बेशुमार फ़वाइद मज़मर या पोशीदा हैं। मुतक़द्दमीन यानी उलमा जो पहले थे, वो इस बात को अच्छी तरह जानते थे। जब वो इलाज करते थे किसी का, सहर व जादू हो, जिन्नात हो, आसिबी हो, दिमागी इमराज हों, तो उसके साथ वो कुछ हर्बल चीज़ें देते थे। हाँ, ये अलग बात है कि उन चीज़ों को पोशीदा रखने के लिए वो अरक बना के देते थे। अरक यानी लिक्विड फॉर्म में देते थे। अगर बिल्कुल ही कोई गरीब आ जाता था, बिल्कुल ही कोई गरीब, वो समझते थे इसको इस्तात नहीं है पैसे देने की, तो फिर वो उनको कहते थे इस चीज़ का खेसांदा बना के पियो घर पे। खेसांदा या वो समझो कि जैसे एक कूंडा होता है और डंडा होता है, उसमें रगड़ के उसको पीते थे पानी डाल के। और अगर पैसे वाला होता था तो अरक बना के देते थे। तो जिस तरह के लोग आते थे उसके मुताबिक उसको देते थे। ऐसी एक हैरत अंगेज़ बीमारी जो कि लातादाद, हैरत अंगेज़ जड़ी बूटी जो कि लातादाद बीमारियों का इलाज है, बेशुमार बीमारियों का इलाज है। दिस herbal medicine is the countless cure of countless diseases। इसे अफ्तीमून कहा जाता है, इसे अफ्तीमून कहा जाता है। ये हिंदी में इसका नाम है, हिंदी में आकाश बेल। और इसे अरबी में अफ्तीमून कहा जाता है। और इसे सिंधी में इसे वणवेड़ी, बेपाड़ी,
इसे अमर बेल भी कहा जाता है। अब देखो ये क्या है, आकाश बेल यानी आसमान की बूटी। जिन्नात का तासीर कहाँ होता है? ज़मीन पे होता है। ये क्या है? ये आसमान की है। जिन्नात आसमान पे नहीं जा सकते, ये वहाँ से समझो है। इसका नाम ही हिंदी में इस तरह से रखा गया है, आकाश बेल। बेल का मतलब होता है बूटी, आकाश का मतलब होता है आसमान। और इसी तरह सिंधी में इसको कहा जाता है वण वेड़ी, और इसे दूसरा नाम दिया जाता है बेपाड़ी। बेपाड़ी का मतलब है जिसकी पाड़ नहीं हो, जड़ नहीं हो। और वण वेड़ी का मतलब है जो दरख्त को जो है घेरा कर ले। अब थोड़ी सी बात आप समझें कि ये ऐसी जड़ी बूटी है जिसको जड़ नहीं होती, लेकिन किसी भी दरख्त को बेरी के ऊपर हो, किसी भी दरख्त के ऊपर इसको रखा जाए तो ये सरवाइव करती है और बढ़ती जाती है, हमेशा सब्ज रहती है, एवरग्रीन है। अब इसके तिब्बी फ़ायदे बहुत है। मदर और बोल है, पेशाब भी लाती है। इसके अलावा ये नशे का भी इलाज है। नशे का इलाज, जादू का इलाज, जिन्नात का इलाज, विश्वास का इलाज, खौफ का इलाज, बांझपन का इलाज, इसके अलावा इमराज सर का इलाज, नशे का इलाज, क्यूर ऑफ ड्रग्स, क्यूर ऑफ मैजिक, क्यूर ऑफ घूस्ट, जीनी, ये है साइकोलॉजी, fear and infertility, cure of infertility, cure of neuro diseases। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये एक मामूली चीज़ नहीं है, बहुत कीमती चीज़ है। पुराने दौर में जितने बुजुर्गाने दीन थे उनके पास जब जाते थे तो पुराने दौर में एक डब्बा होता था जिसे करणफल कहा जाता है। करणफल एक किस्म का डब्बा होता है जिसमें पानी भर के इस जड़ी बूटी को डालते हैं और फिर उससे अर्क खींचा जाता है।
फिर वो हस्बे हैसियत या मरीज़ के मुताबिक अगर उसको देते हैं। किसी को अगर वो शुगर पेशेंट हो तो फिर उसे ये शुगर फ्री देते हैं। अगर उसको शुगर नहीं होती तो फिर उसको कहते हैं इसके साथ जो है शरबत बना के पी लो। फ़ायदे मैंने आप लोगों को बताए हैं। मैंने जादू के इलाज में यही चीज़ें बताई थी कि नमक नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि नमक से आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी तो जिन्नात, आसिब, शयातीन, जादू जल्दी असर करता है, और क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन के साथ शैतान घूमता है। तो इस वजह से जो पुराने दौर के बुज़ुर्ग थे उन्होंने यही कहा था कि आप जो है नमक कम खाएं। और जब सैर जादू का मरीज़ आता था तो उसको इलाज के लिए यही शराइत रखते थे कि मसालेदार चीज़ें, गोश्त, मछली, अंडा और ये जो नमक है ये कम खाएं। मीठी चीज़ें खा सकते हैं। मीठी चीज़ें उस स्पेस को कम करती हैं। तो इमराज़ सहर और जादू में ये होता है कि मीठी चीज़ें खाई जा सकती हैं, तो इसलिए उन्हें अफ्तीमून का शरबत दिया जाता है। लेकिन अगर वो शुगर का मरीज़ हो तो फिर आप उसको अफ्तीमून का शरबत नहीं बल्कि अरकेश अफ्तीमून देंगे। तो अब मैं आता हूँ अरक के अफ्तीमून मरीज़ों को दिया जाता है। तमाम इमराज में जादू के इलाज में, जादू जिन्नात के इलाज में शरबत अफ्तीमून बना के दी। अगर शुगर पेशेंट हो तो शुगर फ्री दें। शुगर फ्री दें। बेहतरीन लाजवाब एक दवा है, एक चीज़ है। आप किसी भी हकीम के मशवरे के साथ पी सकते हैं। अब आप देखें ये कैसे करती है। जैसे ये दरख्त के जड़ से लेकर ऊपर तक चली जाती है, इसी तरह जब इसका अरक कोई भी इंसान पीता है तो वो उसके एक एक मसाम, एक एक सेल के अंदर, एवरी सेल जो भी उसके बॉडी में होगा, एवरी सेल ऑफ द बॉडी जब इसकी कंज्यूमशन करता है इसके अरक को, लिक्विड को, तो वो उसके जितने भी इमराज हैं वो निकल जाते हैं। किसी बीमारी को ये ठहरने नहीं देती। हाँ, ये वक्त लगता है इसमें, ये है कि वक्त में किसी को जल्दी फ़ायदा, किसी को देर से, लेकिन ये फ़ायदे वाली चीज़ है। इमराज जिगर के लिए अक्सीर है। इमराज जिगर यानी जो आजकल एक बहुत बड़ा मसला है वो भी मैं बता दूं। इमराज जिगर में भी मुफीद है। इसका एक नाम अफ्तीमून और दूसरा कसोस है।
कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा तुखम कसोस। तो मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसके नाम मुख्तलिफ़ हैं। ये फ़ारसी में अफ्तीमून है तो अरबी में कसोस होगा। इस तरह से इनके नाम है। इमराज़ जिगर में मुफीद है, और जैसे जैसे आदमी इसको कंज्यूम करता है, पीता है, पूरे लिवर में जहाँ जहाँ उस जाएगा इसका अरक, और जहाँ जहाँ उसके बॉडी में जाएगा वहाँ से इमराज़ को निकाल के ख़त्म कर देगा। दिमागी इमराज़ हो, वहम हो, जनून हो, सौदा हो, बुराई नज़र आती है, ख्वाबों में डर लगता है, ख्वाबों में जो है बुरी चीज़ें नज़र आती हैं, ख्वाबों में जो है आपको जो है काले रंग की अशिया नज़र आती है, सांप बिच्छू कुछ भी, इन सब के लिए अक्सर आज़म है बेहतरीन चीज़ें। और मैंने इसीलिए आप लोगों को बताया है। आप अपने सेहत के मुताबिक जो है एक किसी भी जो है हकीम से पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे कहने के मुताबिक ये है कि ये जो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ ये सिर्फ़ इल्मी नुकात के हिसाब से बयान करता हूँ। इलाज के हिसाब से आप, जो डॉक्टर होता है, जो हकीम होता है, वो सामने बैठ के आपकी नब्ज़ देख के उस हिसाब से दवाई देगा। लेकिन जो इसके प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। बेहतरीन चीज़ें, और इंशाल्लाह आप लोग इससे इस्तेफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।